मतलब तो हमारा महाराज जी में जिंदगी को थोड़ा सा समझाओ कि क्या मतलब ऐसी ये जिंदगी मतलब बस चल रहा है बस खा पी रहे हैं, कर रहे हैं, कमा रहे हैं बस। ऐसे ही एक दिन कंपटीशन में लगे हुए हैं, वो उसने छुट्टी एक किया हो मुझे भी जाएगी करना। फिर। हाँ तो मतलब जिंदगी कुछ इसलिए क्या है, सार्थक रहे ऐसे जिंदगी। क्या है, सारी चीजें हैं यहाँ पर। कोई हमारे पास इधर आए, वो जगाधरी हरियाणा में पड़ता है, बोले हमें ये चाहिए ये चाहिए। मैंने कहा मेरे पास पूछे भी नहीं हो, मेरी कोई परिचय भी ज़्यादा नहीं है, अभी से इतनी डिमांड कर दी। फिर मैंने उसको इतना ही बोला, मैं कहा देखो दुनिया में सारी चीज़ें हैं, कमी किसी चीज़ की नहीं है, तो फिर मिलती क्यों नहीं? हमारी योग्यता की कमी है, हम योग्य नहीं हैं इसलिए वो चीज़ नहीं मिलती। हम योग्य होंगे तो वो चीज़ हमारे सामने आ जाएगी। हम रोटी मांग कर लाते हैं और खुश रहते हैं रोटी खा के। कभी कभी सब्जी वब्जी मिलती है तो कोई तो सोचेगा ये, लेकिन हमें कोई वो नहीं है, उसमें रसक सब्जी मिल गई आराम से बढ़िया है, जैसा ज़रूरत की थोड़ी पूर्ति हो गई बहुत है। लेकिन इसमें क्या है कि ये आदमी को ज़रूरत, अब कोई बोलता है पानी की बात है, पानी कहाँ से मिलता है? पानी तो जमीन से ही मिलता है, जमीन से। जमीन में जो पानी इकट्ठा हाँ। होता है वही निकाल के कुएं से निकाले, जमीन में कहाँ से आएगा? हैंडपंप से निकाले। जमीन में बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा आजकल है बिस्लरी का भी मिलता है। हाँ नहीं वो, लेकिन वो भी पानी कहीं ना कहीं हाँ, जमीन कहीं ना के कहीं नदियों से भी निकाल मिलता के है। नदी से, नदी में भी पानी इकट्ठा हुआ है, हाँ, वो पानी बारिश से भी मिलता है। जो तुम्हारी इस धरती पे पानी है वही घूम रहा है, वही घूम रहा है, उसी वही समुद्र में जाके फिर भाप बन के फिर लेकिन बरस रहा है। पानी यहाँ से नहीं मिलता है। अब तुम बोलोगे गलत बात है, और कहाँ से मिलता है? तुम ऐसे तो हम गंगा, जितना पढ़े उसके हिसाब से धरती पर ही जो पानी है वही वही वो यूज तुम्हारी बात ठीक है, तुम्हारे पर्सन है। पानी मिलता है प्यास से। आप गंगा जी में खड़े रहो हाँ और आपको प्यास नहीं हो तो गंगा जी क्या करेगी? हाँ सही बात है, प्यास होना चाहिए तो ही पानी का इसलिए प्यास होगी तो आप पानी खोज लोगे। ये पर्सन नहीं है कहाँ से मिलता कहाँ है, से मिलता है। पास में भी रखा हो हाँ, लेकिन आपको प्यास नहीं है तो प्यास नहीं है तो नहीं पिएगा कोई। उसको आप देखोगे ही नहीं, उधर ख्याल ही क्या नहीं है करोगे। वही। लेकिन प्यास हो जाए तो आप कहीं से भी खोज लोगे। तो इसलिए पानी चीज़ों से नहीं मिलता, पानी प्यास से मिलता है। तुम्हारे जो पर्सन है उनका मैंने थोड़े में उत्तर दिया है। यदि तुम्हारे का वास्तव में प्यास हो जाए तो आप हर एक चीज़ को पा जाओगे। रह गया अब आगे की बात है। अब जैसे तुमने सब बातें करी, ये बात सब ठीक है तुम्हारे लिए, क्योंकि एक आदमी की अपनी अपनी लाइफ है। बस वो इतना ही सोचता है। भगवान बुद्ध एक बार सोच रहे थे कहीं उत्सव में जाना है, तो सोच रहे हैं जीवन है, मृत्यु है, ये है, ऐसे ही हो जाए, ऐसे विचारों में लगे हैं। तो उसकी धर्मपत्नी यशोधरा देवी है, वो कहती है चलो ना आर्य पुत्र, उत्सव में चलना है, देरी हो रही। तो वो सोच रहे हैं, सोच यशोधरा मैं सोच रहा हूँ जन्म है। वो कहती है ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, जैसे जीवन धर्म है ऐसे मृत्यु धर्म है, चलो। तो बात तो ठीक लगेगी उसकी, लेकिन फिर क्या कहते हैं बुद्ध? बोला तुम ठीक कहती हो यशोधरा, ज्यादा नहीं सोचना, नहीं तो बात निर्णय पर आ जाएगी। फिर निर्णय करना पड़ेगा कि क्या ठीक है और कैसे प्राप्ति हो सकती है। इसलिए ज़्यादातर सभी की ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा आता है, लेकिन उसमें दो स्थितियाँ आती हैं जहाँ मेरा अनुभव, या तो आदमी सो जाएगा थक करके, या इधर उधर चाय पानी पर चला जाएगा, या किसी से इधर उधर बात करके वो बात वहीं पर खत्म हो जाएगी, प्यास नहीं रही, आगे नहीं बढ़ेगी, प्यास बुझ जाएगी। तो मतलब वो इतनी है ही नहीं, अब वो उसको उस तरफ उठा के ले जाए, उतना नहीं है। वो तो बस यार थक के पड़ गया या फिर इधर उधर चला गया। अब पहली बात थी हमारी, देखो मन बुद्धि ये सारी जड़ चीजें हैं और इंद्रियां है, ये सब चीजें जड़ है, लेकिन ये चेतन किससे होती है? आत्मा से होती है।
इन सब में एक आत्मा ही चेतन है। आत्मा कुछ भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसके बिना कुछ होता नहीं है। कैसे? जैसे सूर्य है यहाँ पर, इसको हमारे शास्त्रों में प्रत्यक्ष नारायण बोलते हैं कि ये भगवान का प्रत्यक्ष रूप है। जैसे सूर्य का स्वरूप क्या है? अग्नि ही है, सूर्य से मतलब अपना उसको अग्नि नहीं बोलेंगे, लेकिन प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश है। तो उसका स्वरूप प्रकाश है। अब वो कुछ नहीं करता है, अब उसका पानी के साथ संयोग होता है, तो समुद्र से सब जगह से होता है। कैसे ही गंदा पानी हो, खारी हो, कुछ हो, तो उससे संयोग होने से क्या होता है? पानी कुछ नहीं करता है, वो भी कुछ नहीं करता है, लेकिन इन दो में परिवर्तन हुए बगैर एक तीसरी चीज हो जाती है। समझाए? वो बन जाती है। उससे क्या होगा फिर? बारिश। उससे बारिश हो जाएगी, बारिश से अन्न हो जाएगा, अन्न से पूरी सृष्टि हो जाएगी, सभी को जीवन चल जाएगा। तो उसमें उसने क्या किया? कुछ नहीं। लेकिन उसके होने मात्र से होया। आत्मा कुछ नहीं करेगा, ना कर सकता है। सूर्य तो ये भी बोल देंगे चलो भी इसको तेज है, प्रकाश है, लेकिन आत्मा तो इससे भी विलक्षण चीज है। वो कुछ नहीं करता है, लेकिन उसके होने मात्र